नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 29 सितंबर 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। इस सप्ताह का समापन होने जा रहा है और आपको सीधी तस्वीरें मैं प्याज के फड़ों से दिखा रहा हूं। ये प्याज की क्वालिटी आप देखिए कि आज किस तरह की क्वालिटी आजादपुर मंडी में है और आज भाव क्या कुछ प्याज का बनता नजर आ रहा है या बनता नजर आएगा, वो आपको हम दो टाइम की रिपोर्ट से अपडेट देंगे। एक 12 बजे देंगे और एक अभी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुबह की मैं आपको रिपोर्ट दे दूं, तस्वीरें दिखा दूं कि इस समय क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। कितनी ग्राहकी आज मंडी में रह सकती है, कितना ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है, आवकों का क्या कुछ आज माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कल के मुकाबले आवकों में कितना अंतर है, कम है या ज्यादा है, भाव में कितना अंतर है, लिवाली कैसी प्याज की चल रही है, क्वालिटी कैसी चल रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। 12 बजे की रिपोर्ट देखना मत भूलिएगा। चलिए अपने गोपाल बाबू जी के पास पहुंचे हैं। बाबू जी नमस्कार। उससे बहुत जय माता जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सही है जी। सभी किसान भाई को मेरी राम राम, जय माता जी, जय जवान जय किसान। आज टोटल 78 गाड़ी है न्यू अराइवल में। दिल्ली में 27 गाड़ी का बैलेंस है। उसके अंदर 5 गाड़ी नासिक से है, 16 गाड़ी गवर्नमेंट की NCCF की है और 27 गाड़ी MP से है जी। 18 गाड़ी राजस्थान है और 2 गाड़ी जो है नेफर की है। बाबू जी, ग्राहकी क्या स्थितियां चलती नजर आ रही हैं? ग्राहकी ठीक है बहुत, ग्राहकी ठीक है, ग्राहकी अच्छी है। अच्छा, आने वाले दिनों में बाबूजी अगर हम बात करें, जैसा कि अब आज या कल से जो है श्राद्धों का असर शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, क्या कुछ लग रहा है प्याज के बाजार में? तो कुछ श्राद्धों में तो बिक्री बढ़िया ही रहेगी जी श्राद्धों में, बिक्री अच्छी रहती है। जी। बाकी फिर नौरात्रि में थोड़ा बिक्री शुरू के 2-4 दिन कम हो जाएगी, भाव पे 1-2 रुपये किलो का डाउन हो जाता है। उसका फिर नौरात्रि का बिक्री खुल जाती है। शुरू के 2-3 नौरात्रि में मंदे रहते हैं और श्राद्धों में तो पोषण ठीक है, श्राद्धों में तो प्याज चलता है, नवरात्रि में प्याज कम खाई जाती है। बाबूजी, आवकों की क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है, जैसे कि NCCF है, नेफेड है, इनकी गाड़ियां आ रही हैं, हमारी डायरेक्ट गाड़ियां किसान व्यापारी भाइयों की आ रही हैं, पहले के मुकाबले क्या स्थिति है? बहुत जी गवर्नमेंट के गाड़ियों के आगे आके फिर किसी व्यापारी की गाड़ियाँ जो है ना, फिर वो थोड़ा कम भाव बिकती हैं, ये बात है और कोई बात नहीं। पोषण जो निकाली है, MP के जो माल बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं 900 से 1000 रुपये, बढ़िया माल MP। अच्छा जी, और अभी जैसे राजस्थान है गोलियाँ हैं, जी ये आज ये 550 रुपये मांग गई है। हाँ जी, बाकी ये समझो 600 के आसपास ये माल बिकेंगे। आइडिया छोटा माल गोल टाइप है, मोटे माल है नहीं, मोटे माल ही पूछे 700 रुपये मोटा, ये कच्चे हैं गोली हैं। बाकी जो है आपका MP की जो पोर्शन है वो 900 से 1000 है और पूना की जो पोर्शन है वो 1000 से 1100 रुपये है। पूना 1000 से 1100, और नासिक की जो पोर्शन है 900 से 1000 रुपये। नासिक जो डायरेक्ट माल आ रहे हैं बढ़िया, गवर्नमेंट के जो माल आ रहे हैं, नेफेड के जो माल बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं, या NCCF के जो माल बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं 800 से लेकर 900 रुपये तक, ये पोर्शन खुली है। बाबूजी, जैसा कि आपने पूना के बताया 1100 रुपए में जो है वो कितने लॉट मान सकते हैं? 5%। हाँ, 5-1% ही लॉट होंगे। और कोई 1-2 लॉट बढ़िया 20 कट्टे का आ गया, 22 का 18 का आ गया, जी छोटा लॉट जी, कोई बिकता है वो हाईएस्ट प्राइस मान सकते वो। हैं हाँ, बाकी जो 1100। भाव खुलेगा वो तो बताना पड़ेगा जी, क्योंकि बाकी जैसे और माल 1000 के भी बिक रहे हैं, है ना जी। हल्के माल का तो कोई भाव होता ही नहीं जी, जैसी क्वालिटी है। ज़्यादा मेन माल फिर 1000 के आसपास बिकते हैं। 1-2 लॉट जो है ना, जो है वो सुपर, तो अब जैसे टेरिकॉट के कपड़े और सूती कपड़े में तो फर्क आएगा ना जी बिल्कुल आएगा बाबूजी। ये फर्क है सही बात है। जी। बाबूजी, बांग्लादेश की कुछ जानकारी निकल के आ रही हाँ, है? बांग्लादेश टाइट है, बॉर्डर टाइट खुल रहे हैं। 50 से लेके 55-58 रुपये तक पोजिशन खुली है, डिमांड फुल है। 30-40 गाड़ी थी, सब पास हो गई है। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ठीक है, बढ़िया है, जिससे भगवान रखे राजी, जो प्रभु की इच्छा है। अभी हड़ताल तो है पीछे जारी है, लेकिन उसकी मीटिंग आज दिल्ली में है। क्या खुलती है वहाँ मीटिंग में, क्या पोजिशन खुलती है, तो वो तो शाम को पता लगेगा। वो भी आज उस हड़ताल के बारे में डिसीजन आज सेंटर में लिया जाएगा। ये आज की रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट है वो भी। नहीं, बाकी तो भाव रुके हुए हैं, मंदा कोई है नहीं, माल ऐसे ही निकलते रहेंगे क्योंकि माल रुक नहीं पाएंगे।
नासिक के माल में जो है फिर जान है नहीं। अब टाइम भी काफ़ी होता जा रहा है ना भाई। आएगा अगला महीना रह गया अक्टूबर का, ये महीना ख़त्म ही हो गया समझो आप। उसके बाद तो फिर नवंबर में आपका अलवर चालू हो जाएगा, और अगले महीने टपका टपकी कोल्हापुर की भी चालू हो सकती है, कर्नाटक की। ऐसा हमारा आइडिया है। बाकी नवंबर में तो चालू हो जाता है अलवर। दो ये अगला अगला महीना है जो भी है स्टॉक का, जो भी है। बाकी सुधार ही रहेगा। गवर्नमेंट के माल है उसकी वजह से बाहर रुक गया है। बाकी भाव भी कम नहीं है जो भाव पीछे है। पीछे 20 बाई 25 की पोजीशन चल रही है। भाव तो पीछे भी कम नहीं है। हाँ ये है कि अगर गवर्नमेंट अफेयर नहीं करती तो आज मार्केट 40 रुपये खुल जाती है। अब ये तो मेरा गवर्नमेंट के भी हाथ में है नहीं। तो एक्सपोर्ट खुला हुआ है, एक्सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पड़ते सब जगह एक्सपोर्टरों के हैं। पीछे क्योंकि बांग्लादेश की बात हुई थी, उधर पीछे मार्केट के अंदर बहुत टाइट है, तो कोई वो नहीं है। बाकी गवर्नमेंट की इच्छा ये क्वेश्चन है। अपनी भाव ठीक है, माल हल्के माल तो रुकेंगे नहीं भाव जी। बढ़िया माल अपने भाव बिकेंगे। 100 रुपये मन का डिफरेंस चल रहा है अच्छे और हल्के मालों में। अपनी फर्म पड़ती है भाई देशराज ट्रेडिंग कंपनी, देशराज ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी। दुकान नंबर है 270 जी। मेरा गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803 9810129803। थैंक यू शर्मा जी, आप आए, आपने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। शुक्रिया साहब, थैंक यू। धन्यवाद भाई। चलिए पंकज भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दीपक जी आप? बस बढ़िया है, आप हमारे सुनाइए। सारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी के श्रोताओं को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दिन शुक्रवार, तारीख 29, और मेरे ख्याल से सबको बधाई हो। त्यौहार हमारे कल गणेश चतुर्थी जी का बहुत बड़ा त्यौहार गया है, और नबी जी का भी कल त्यौहार था। नबी जी का भी ईद उल नबी थी। तो बहुत बहुत हमारे देशवासियों को, मोमडन भाइयों को, हिंदू भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज श्राद्ध चालू हो रहे हैं मेरे ख्याल से आज से, तो पूजा पाठ की भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। यहाँ पे आवक से चालू करा जाए। 78 गाड़ी की प्याज मंडी में, दिल्ली आजादपुर मंडी में 78 गाड़ी की आज आवक रही, और 27 गाड़ी का बैलेंस रहा। 78 गाड़ी के अंदर 5 गाड़ी सीधी नासिक से आई हैं, जिसमें चोपड़े की 4 गाड़ी हैं। उसके बाद चार गाड़ी नेफेड की खरीदी भी खड़ी हुई हैं, और 2 गाड़ी आज बिकने के लिए खड़ी हुई है गवर्नमेंट की। एक गवर्नमेंट की कंपनी NCCF, जिसका लगातार माल आ रहा है, जिसे भाव को रोका हुआ है, भाव को काटा हुआ है, वो उसकी 16 गाड़ी आई हैं। और हमारी आरती भाई वो क्या नाम है, 16 गाड़ियों के पास सीधी आरती भाइयों के पास आती है। नेफेड की जो 2 गाड़ी आई हैं, नेफेड की 2 गाड़ी वो बिक्री ऑप्शन 11-12 बजे होती है। उसके बाद राजस्थान की 18 गाड़ी है, 27 गाड़ी मध्य प्रदेश से है, और टोटल मिला के 78 गाड़ी, 27 का बैलेंस। 105 गाड़ी के आसपास का आज बिक्री के लिए माल आया हुआ है दिल्ली में। बिक्री की बात करी जाए तो बिक्री सही है। आप 360 पे घुमाएंगे, रोल ओवर करेंगे कैमरा, तो देखेंगे बिक्री बिल्कुल ठीक है, बिक्री में कमी नहीं है। माल की भी अगर कहा जाए कि पिछले के मुकाबले कैसा आ रहा है, तो माल लगातार सोमवार को सबसे ज्यादा आया था, बट सोमवार के बाद ठीक ठाक माल आ रहा है। पीछे कई मंडियों में कल की मंडी बंद थी, कई मंडियों में मध्य प्रदेश में कल और आज दोनों की, बृहस्पति शुक्र दोनों की मंडियां बंद है। मगर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया, क्योंकि गोदामों से सीधी लोडिंग हो जाती है, तो उसका ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं देखा गया। भाव की बात करी जाए तो बढ़िया माल आज यहाँ पे 900 से 1000 रुपए, 22 से 25 रुपए ज्यादा रहा। पूना के माल जो हमारे बारदाने में जूट बैग के अंदर या जाली में भी आते हैं, वो पूना के माल हमारे 25 से लेकर 27.5-28 तक बिके। बट जो हमारे मध्य प्रदेश के माल है, अगर मध्य प्रदेश का कहूँ, जैसे ये मध्य प्रदेश की गाड़ी है, ये वाले मालों की रेंज ज्यादा 22 रुपए से 25 रुपए रही। ये वाले 22 रुपए वाले माल है, और क्या नाम है, 25 रुपए वाला माल गाड़ी में है, उसकी डेरी नहीं है 25 वाले माल की। 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए, 25 रुपए, ये माल मध्य प्रदेश के रहे क्वालिटी अनुसार। और हमारे नासिक के माल आप ये दिखा सकते हैं, नासिक के माल ये भी 23 रुपए से 25 रुपए किलो रहे। अगर ऐसे माल है तो इन मालों की पोजीशन, ये वाले माल जो है, इन मालों की पोजीशन ये 25 रुपए है। इन मालों की देख रहे हैं आप, कलर ज्यादा ये पसंद करा जाता है ना। साइज आप देखेंगे, साइज देखिए, साइज बड़ा डिलीशियस साइज है, साइज बहुत अच्छा है। अब मैं इसके अंदर कंपेयर करूंगा मध्य प्रदेश का साइज, तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का एवरेज साइज है। ये मध्य प्रदेश का है जो मैं आपको 22-23 रुपये बता रहा हूँ। ये नासिक का साइज है जो मैं आपको 25 रुपये बता रहा हूँ। ये गया MP में, ये गया नासिक के अंदर। उसके बाद राजस्थान का बताया जाए तो राजस्थान के गोली उल्टे हैं।
जैसे ये वाली गाड़ी आपकी 550 रुपये मतलब 13.25 रुपये की मांगी गई है, और अभी एक कट्टा भी नहीं बिका है इसका। अगर कोई थोड़ा बहुत आवक कम होती तो शायद 15 रुपये किलो बिक जाता। ये गुलटे का साइज है, मैं आपको साइज दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखिए, हम है ना फोटो भेजने को भी कहते हैं ना कई बार व्यापारी को या किसान को, तो हम ऐसे कहते हैं कि हाथ में लेके भेजो। उसमें क्या है कि जैसे आप देखो इसके अंदर ये 10-15 दाने आ गए हैं, तो पता चल जाता है। अगर मैं थोड़ा हाथ भी ला दूं खोल के ले लूं तो भी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 10 दाने तो हैं। तो मतलब पता चल जाएगा गोली का साइज है। अगर इसके अंदर प्रॉपर थोड़ी सी भी प्याज होगी ना, अगर ये साइज होगा, देखो ये हाथ के अंदर हमारे पास, ये देखो बस इतनी आएंगे भाई। ये अब एक्स्ट्रा अगर हम हटा दें, ये भी अगर आप देखोगे तो 5-6 दाने। ये वाले माल की पोजीशन 20 रुपये है ना। इसके अंदर हमारा, हम ये वाली बात कर रहे हैं, इसके अंदर ना ये सारा ये चुप्पा गोली सब किसान ने मिक्स कर दिया। क्या है, बेचारे किसानों को अभी ग्रेडिंग का नहीं पता चल पाता, या कई बार क्या होता है लेबर बड़ी गड़बड़ कर देती है। लेबर क्या करती है, किसान हटा, लेबर ने मिक्स कर दिया। अब किसान सोचेगा मैं तो मोटा भरा है, तो उस चक्कर में ये वाले माल गोली गुल्टा जो है, ये वाले मालों की पोजीशन 13-14 रुपए किलो है। बहुत मोटा आ जाएगा गुल्टा तो 15 रुपए है। प्याज की पोजीशन जो है, पीले प्याजों की जो मोटे प्याज है 18 से 20 है, और अगर लाल प्याज आता है, मोटा प्याज इस साइज का लाल प्याज आता है, तो उसकी पोजीशन जो है 25 रुपए है। मोटा प्याज, लाल प्याज रेड कलर का, चाहे वो हमारा कुचामन हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हमारा बहादुरगढ़ हो, कोई सा भी हो, है ना जी। और जी आ रहे हैं वो जी, लो जी। उसके बाद बात करी जाए बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 50 से 55 रुपए ज्यादा भाव चला। 1-2 लॉट 56-57 भी वहाँ बांग्लादेशी टका के हिसाब से बिके। आप इधर आ जाओ, बांग्लादेशी टका के हिसाब से बिके। और सरकार की जो गाड़ियां लगातार देखी जा रही है, एनसीसीएफ की गाड़ियां ज्यादा देखी जा रही है। एनसीसीएफ सहकारी कंपनी है। और महाराष्ट्र की हड़ताल की बात करी जाए बाबू जी, हड़ताल का जो आप बार बार रिपोर्टिंग करते हैं, वो हड़ताल अभी भी कायम है। कोई 2 मीटिंग के बाद भी फैसला नहीं निकल पाया है, क्योंकि उनकी 2 मांगे, एक तो 40% जो टैक्स है वो हटाया जाए, दूसरा कि नेफेड खरीदे बेचे ना वहाँ पे। तो ये दोनों बड़े ही मुश्किल काम है सरकार के लिए, और इसके अंदर सोच विचार ज्यादा चल रहा है। और मंडी भी एक ही हड़ताल पे है, महाराष्ट्र की सिर्फ, मतलब एक ही राज्य हड़ताल पे है, और कोई राज्य हड़ताल पे नहीं है, इसीलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया इसका। और आज यहाँ पे दिल्ली में मीटिंग है इसकी कि क्या विचार विमर्श होगा। कैबिनेट लेवल की मीटिंग है, अच्छी, मतलब अच्छे मंत्रीगण देखे जाएंगे मीटिंग के अंदर, जो इसको अच्छा तवज्जो दिया जा रहा है इसके अंदर। और मेरे ख्याल से सारी हमने रिपोर्टिंग कर दी है। आने वाला आसार कैसा रहेगा, आगे आने वाला आसार कैसा रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आगे आने वाला टाइम जो, अगर सरकार ऐसी चलती रही तो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर अगर सरकार जरा सा भी कम हुई तो कुछ हो सकता है। सारा खेल सरकार के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। अब इससे कौन लड़ाई लड़े, ये देखना है। भैया बांग्लादेश की क्या पोजीशन? बांग्लादेश मैंने बताया था 50 से लेकर 55 रुपए ज्यादा रहा वहाँ बांग्लादेशी टका के हिसाब से। 1-2 लॉट 56-57 भी बिके हैं, मगर ऐसी कोई फुर्ती नहीं देखी गई, मतलब ऐसी कोई डिमांड नहीं देखी गई वहां पे भी। और यहाँ पे डिमांड देखी जा रही है, मगर वही है कि 50 पैसे सस्ता कर देते हैं, गवर्नमेंट के भाव पे ले आते हैं तो बिक जाता है, मगर गवर्नमेंट के भाव से ऊपर बोलते हैं तो वो माल रुक जाता है। गवर्नमेंट ने अटका रखा है सारा मामला। कुछ गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी निकाले कि आने वाले मालों को वो खुद खरीद ले हमसे भी, व्यापारी भाई के भाव, तो भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को एक्शन लेंगी, तो आगे आने वाले व्यापारियों का, किसान भाइयों का, और मध्यम वर्ग वाले हमारे जो भी भाई हैं जो करते हैं स्टॉक, उनका कुछ भला हो पाएगा आगे। क्योंकि कई फसलों में नुकसान है, सोयाबीन में, आलू, टमाटर भी अब देखोगे आप तो पेटी पेटी टमाटर 10-10 रुपए की बिक रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आगे आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। मेरा फर्म का नाम लिख लीजिए, देशराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, प्याज की फोटो भेज के भाव भी ले सकते हैं। फोटो भेज के भाव लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ऑक्शन के टाइम पे फ़ोन उठाना, पिक करना, रेट बताना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको बताएंगे। यहाँ कमीशन कोई नहीं है, बार बार हमने बताया, सिर्फ हमारी है, और ये गवर्नमेंट ऑथोराइज मंडी है, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की मंडी है। तो कोई भी इसके अंदर आ सकता है, मेरे पास ही नहीं, कहीं भी। आपका चैनल, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास जिसका फ़ोन आता है वो ये नहीं कह रहा कि जिन आप 4-5-8 लोगों पे जिस पे भी जाते हैं सिर्फ उस पे लाना नहीं है, आप कहीं भी ले जाइए, आप फ्री हैं ना, ये आपको फोर्स कर रहे हैं
दीपक जी दिल्ली मंडी टुडे वाले ना और कोई फोर्स कर सकता। जहां मन ठुके वहां जाइए, जितने कट्टे का मन करे उतने ले जाइए, बस आपका माल अच्छे भाव बिकना चाहिए, पैसा हाथों हाथ मिलना चाहिए, हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय माता दी, जय जवान, जय किसान। और अगर इनका चैनल अच्छा लगे, ये जो सुबह की मेहनत कर रहे हैं 2 साल से, और सब्सक्राइबर तो बता रहे हैं कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, मगर फिर भी आपका बनता है, बच्चा अच्छा काम करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बच्चा अच्छा काम करेगा और हम उसे शाबाशी नहीं देंगे, ये तो गलत बात है, हमारी तरफ से गलत बात है। बच्चा जब गंदा काम करता है तो हम उसे डांटते हैं, तो ब्लॉक कर दीजिएगा। जब भी ये गंदा काम करे ब्लॉक कर दीजिए, मगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको फॉरवर्ड जरूर कीजिए, आपकी बात आगे पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। धन्यवाद भैया। और चलिए, पंकज भैया ने आपको विस्तृत जानकारी भाव की दी, आपको की दी, और जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में आज उसके बारे में दी। और चलिए, आपको संपूर्ण जानकारी आज की मिल गई होगी। 12 बजे फिर आपको एक रिपोर्ट हम आजादपुर मंडी से देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान पंकज भैया, जय जवान, जय किसान। जय किसान।